हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स का हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर जो है क्लास 11th का एनसीईआरटी का मैथ्स का, हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वो है सेट्स। सेट्स का मतलब होता है समुच्चय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो समुच्चय का जो सिद्धांत है, इसका जो आविष्कार किया था वो है जर्मन के एक मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटर। ये जो सेट है समुच्चय, इसका उपयोग हम अगला चैप्टर जो संबंध और फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी करेंगे। उसके बाद बहुत सारे मैथ के जो रूल्स है उसमें भी इसका यूज़ करेंगे, सेट थियरी का। तो ये सेट होता क्या है, जैसे कि आप कह सकते हो ताश की गड्डी हो गया, व्यक्तियों की भीड़ है, क्रिकेट की टीम है, ये सब क्या एक सेट है। अगर मैं बोलूँ कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो आप बोलोगे 1 3 5 7 9, तो ये सब क्या है, सेट है। भारत की नदियाँ एक सेट है। उसी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU, ये क्या है, एक सेट है। तो सेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जो सुपरिभाषित करते हैं, उसका जो संग्रह है उसको हम सेट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, n मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। n मतलब प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय 1 2 3 4 5 जो है। z पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। q परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय। q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये आपको याद होना चाहिए। n यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। z यानी पूर्णांकों का समुच्चय। q यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। r यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। z प्लस यानी धन पूर्णांकों का समुच्चय। q प्लस यानी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। r प्लस यानी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये आप याद कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि समुच्चय क्या है, सेट्स क्या है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABCXYZ कैपिटल। और समुच्चय के जो अवयव है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ABCXYZ। A belongs to A belongs to B does not belongs to B does not belongs to V। किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। एक होता है रोस्टर, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। इसको हम क्या पढ़ेंगे कि A जो है समुच्चय A में है, A बिलोंग्स टू A, B जो है समुच्चय में नहीं है। तो इस तरह से इसको पढ़ते हैं। रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करूं तो रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को एक सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मजले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में। तो 7 से कम सभी सम धन पूर्णांक क्या होंगे, 2 4 6, इसको बोलते हैं रोस्टर रूप में हमने लिखा है इसको। फिर संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को रोस्टर रूप में, तो 1 2 3 6 7 14 21 42। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, तो AEIOU। विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, तो 1 3 5 करके इन्फिनिटी तक। नोट करिए ये चीज़ कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है, कि किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 3 7 21 2 6 14 42, इसी चीज़ को। समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को समानतः दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे स्कूल को रोस्टर रूप में लिखना है तो SCHOL, यहाँ पे 2 बार O आया तो 2 बार नहीं लिखेंगे, ये याद रखना है आपको। समुच्चय निर्माण रूप के बारे में मैं बात करूं तो समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। उसका एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, समुच्चय AEIOU को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, VX, सभी X का समुच्चय जहाँ X के अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है।
इसको इस तरह से पढ़ते हैं, एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से लिखेंगे। जैसे ये है एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 से 10 तक है, तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है। फिर इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब मैं आपको इस एनसीईआरटी का उदाहरण बताने जा रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ओके, पहला आपका उदाहरण क्या है ये यहाँ पे देखते हैं। पहला आपका उदाहरण यहाँ पे कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको पहले हल किया मैंने, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस 2 हल किया, तो इसका जो आंसर आया उसको समुच्चय रोस्टर रूप में लिखेंगे -2 1। उसी तरीके से ये दूसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि समुच्चय एक्स एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो वही किया मैंने यहाँ पे, ये तीसरा यहाँ पे आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 40 तक ही है। अब तीसरा सवाल आपका यहाँ पे क्या है, तीसरा सवाल है समुच्चय A1 4 9 16 25 डैश 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 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ओके, तो तीसरा जो है आपका वो इस तरह से आप लिख सकते हो कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है एक्स एक्स एन का स्क्वायर, जहाँ पे n बिलोंग्स टू n, ये सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब मैं चौथा सवाल बता रहा हूँ आपको, समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तुमको। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक्स एक्स एन एन प्लस 1, एन एक प्राकृतिक संख्या है, 1 1 प्लस, यहाँ पे 1 रखो तो 1 प्लस फिर 2 2 प्लस 1, और कहाँ तक है 6 तक है। अब एक्सरसाइज करते हैं, चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जनवरी जून जुलाई, ये समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है क्योंकि मेरे लिए जो लेखक है वो आपके लिए नहीं होंगे, सबके लिए अलग अलग होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं है क्योंकि मैं बोलूँ विराट कोहली, कोई बोले रोहित शर्मा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय जो है ये है क्योंकि ये सबके लिए समान आंसर आ रहा है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी